हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी 247 ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आपका वास्तविक संख्या का पार्ट 6 वीडियो होगा। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि अगर यदि आप लोग अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियोस को देख लें, जिससे कि आपके सभी प्रकार के डाउट्स को क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में एक घंटी का निशान आएगा उसे भी दबा दें, ताकि जो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दूसरी बात ये कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने डाउट्स को ज़रूर कमेंट करें और आप यह भी कमेंट करें कि आप बिहार के किस ज़िले से वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि आपके माध्यम से भी दूसरे का मदद हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 1.4 में। एक्सरसाइज 1.4 में कुछ प्रश्न है दिया हुआ, जिसमें कि आपको सिर्फ शांत और अशांत को बताना है कि कौन सा संख्या शांत है, कौन सा संख्या अशांत है। तो इससे पहले इस शांत और अशांत का डिफिनेशन क्या होता है, क्या उसका इंट्रोडक्शन होगा, कंसेप्ट क्या होगा, किस आधार पर वो जो है बिना भाग दिए पता कर सकते हैं कि ये संख्याएं शांत है कि अशांत है, ये सारे चीज़ को क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है। दोस्तों, परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होगा कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। ठीक है, उसके बाद Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब क्या है, जो संख्या P/Q के रूप में होगा और Q के बराबर 0 नहीं होगा, मतलब नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, तभी वह परिमेय संख्या कहलाएगा, अन्यथा वह परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है इसमें कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। ये सारा कंसेप्ट आपको पार्ट 1 वीडियो में भी दे दिया गया है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग झलक देख लेंगे। अब विशेष जानकारी के लिए आप पार्ट 1 वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लें, अन्यथा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा पार्ट का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होगा। तो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, अब बात रही कि ये शांत और अशांत आवर्ती क्या होता है। शांत कहने का मतलब ये हुआ कि किसी परिमेय संख्या में अगर यदि डिवाइड किया जाता है तो वो कुछ अंक तक जाके, दशमलव के कुछ अंक तक जाकर कटेगा, उसके बाद फिर शांत हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए 6/4 है ना, 6/4 में जब 6 को 4 से भाग दिया गया तो क्या आया है, तो 1.5 आया, मतलब दशमलव के बाद जो है यहाँ पर 5 आया, उसके बाद यह और आगे इसको नहीं काट सकते, यहाँ पूरा कट गया, तो यही शांत कहलाता है। ठीक है, जब पूरा कट जाए तो इसको शांत कहा जाता है। जब पूरा नहीं कटे, जैसे यहाँ पर देखिए 10/3 है, 10 में 3 से जब भाग दिया गया, ये 3.333 इस तरह से आते जा रहा है, ये कभी भी साइलेंट नहीं हो रहा है ना, इसको काटते जाएंगे यह 3 आते जाएगा, तो ये अशांत होता है। ठीक है, अशांत के साथ साथ यह आवृत्ति भी है। अब आवृत्ति कैसे है, क्योंकि एक ही संख्या एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि 3 ही आ रहा है, तो ये आवृत हो रहा है, संख्या का आवृत हो रहा है, तो इसलिए आवृत्ति कहलाएगा। तो ये हो जाएगा अशांत होने के साथ साथ क्या है, आवृत्ति भी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर। इस तरह का एक और एग्जाम्पल क्या है कि 233 में जब 99 से भाग दिया गया तो क्या आया, 2.353535 इस तरह से आते जा रहा है, मतलब ये कभी शांत नहीं हो रहा। दूसरी बात ये कि एक सीक्वेंस में ये रिपीट हो रहा है, मतलब एक पद को लेकर के रिपीट हो रहा है, जैसे 3 5 यही चीज़ रिपीट आ रहा है और दूसरा कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आवृत होते जा रहा है, मतलब एक संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसी को कहते हैं अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि शांत क्या होता है और अशांत आवृत्ति क्या होता है। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट आगे का टॉपिक है हम लोग का कि बिना भाग दिए कैसे पता करेंगे। जैसे यहाँ परिमेय संख्या है, तो इसमें तो भाग दे करके पता कर लिए, क्योंकि ये सब छोटा नंबर था, ये सब नंबर छोटा था, तो इसमें भाग दे करके पता कर लिए कि ये शांत है कि अशांत है। लेकिन जब आपको बहुत बड़ा सा नंबर दिया रहेगा
तो वहाँ पर आपको कह देगा कि आप बताइए कि बिना भाग दिए यह नंबर जो है, ये नंबर शांत है कि अशांत है। तो वहाँ पर आपको भाग नहीं देना, वहाँ पर कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उसको देख लेते हैं। वहाँ पर बेसिक कंसेप्ट को याद रखना है और उसी कंसेप्ट के आधार पर बताना है कि शांत है कि अशांत है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब क्या है कि बिना भाग दिए कैसे पता करेंगे कि दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण यानी कि दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा या फिर अशांत होगा, है ना, अशांत आवृत्ति होगा, ये कहने का मतलब ये है। तो इसका क्या डिफिनेशन है, यदि दिया गया परिमेय संख्या, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसका क्या कंसेप्ट होगा कि इसका कंसेप्ट ये होगा कि यदि दिया गया परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड, ठीक है, दिए गए परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड अगर यदि 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n के रूप में आए, ठीक है, 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में, या फिर 2 और 5 दोनों साथ में आए, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में साथ में आए, तो उसका दशमलव निरूपण वो जो है उसका दशमलव निरूपण शांत होगा। ठीक है, यदि इसके अलावा कोई अन्य गुणनखंड आए तो वह अशांत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यानी कि 2 के पावर m या 5 के पावर n या फिर 2 के पावर m या 5 के पावर n के अलावा कुछ और गुणनखंड आ जाता है उसका हर का गुणनखंड, तो वह अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए, जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया गया है तो एग्जाम्पल को देख लीजिए। जैसे क्या है 6/8 है ना, 6/8 है, तो 6/8 में आपको बिना भाग दिए बताना है कि यह संख्या जो है शांत है या अशांत है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हर का गुणनखंड कर लेंगे, यानी कि 8 का जब गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, देखिए किससे देंगे, 2 से दिए तो ये 4 हुआ, है ना, उसके बाद फिर 2 से देंगे तो फिर ये 2 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या आया, इसका 8 का जो गुणनखंड आया ये 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 आया है ना, हर का गुणनखंड, तो 3 बार 2 कहने मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो यह अब बताना है कि आपको शांत है क्या शांत। आपको कंसेप्ट में बता दिया गया है कि अगर यदि 2 के पावर m के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये पावर कुछ भी आ सकता है, उससे कोई मायने नहीं रखता, वो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो अब ये पता तो चल गया ना, तो ये 2 के पावर m के रूप में है, तो अब यह संख्या कह सकते हैं क्या है, ये पूरा का संख्या पूरा यह शांत है। ठीक है, चलिए इसी तरह का नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, 8/25 है। तो 8/25 में आपको बताना कि ये दिया गया जो संख्या है, ये परिमेय संख्या 8/25, यह शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले क्या नियम बताया गया आपको कि 8 का फिर यहाँ पर 8 का नहीं 25 का क्या करेंगे, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा हर का किया जाता है। ठीक है, हर में क्या है 25 है, तो 25 2 और 3 से विभाज्य नहीं, तो क्या किससे देंगे, 5 से देंगे, तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो गया, कहने मतलब 5 गुना 5, तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब क्या देखिए इस तरह में, अब देखिए यह भी क्या आ गया, ये 5 के पावर n के रूप में आ गया। n के जगह में कुछ भी रह सकते हैं, मतलब n जो दिया गया है वहाँ पर पावर के रूप में m और n आपको लिखाया गया है, देख लीजिए यहाँ पर पावर के रूप में m और n जो लिखाया गया है यहाँ पर कुछ भी संख्या रह सकता है, 1 2 3 4 5 हज़ार भी रह सकता है, लाख भी रह सकता है, कुछ भी रहे, तो उससे कोई मैटर नहीं करता ये सब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो अब देखिए क्या है, 5 के पावर 2 आ गया, यह संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसी तरह जब 16/40 को बताने के लिए कहा गया कि शांत है या अशांत है, तो इसमें से 40 का भी फैक्टराइजेशन करेंगे। जब 40 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस रूप में आएगा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1, तो यह संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 के रूप में यह संख्या आ गया। चलिए, अब इस तरह 25/120 है, 25/120 यानी कि 120 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो वो इस रूप में आएगा गुणनखंड होकर के, तो यह आ गया 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। तो देखिए इसमें सोचने वाली बात है, तो आप लोगों को बताया गया था कि या तो 2 के पावर m के रूप में हो, या फिर 5 के पावर n के रूप में हो, या फिर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। जब 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए तो वह संख्या अशांत हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग चैप्टर में जब चलते हैं, तो चैप्टर में सबसे पहला प्रश्न क्या है उसको देख लीजिए। इसमें भी कहा गया कि बिना भाग दिए आपको पता करना है। देखिए यहाँ पर हेडिंग जो एनसीईआरटी गणित में आपका लिखा गया 1.4 में पहला नंबर का हेडिंग जो है उसी को लिखा गया यहाँ पर, तो इसको पहले ध्यान से पढ़ लेंगे।
कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या, जो नीचे लिखा हुआ परिमेय संख्या है का उसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, तो देख लेते हैं कि क्या होता है, शांत होता है कि अशांत होता है। कंसेप्ट को लगाएंगे और आंसर को क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि 13/3125 है ना, 13/3125। तो आपको बताया गया कि सबसे पहले परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड कर लेते हैं शांत और अशांत बताने के लिए, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, हर का गुणनखंड कर लेंगे। तो हर का जब गुणनखंड किया गया तो इस रूप में आया है, ठीक है। आप करके देख लेंगे, ठीक है। तो क्या आया, 5 जो है 5 बार आया है गुणनखंड जब किया गया तब, तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 5 हो जाएगा। तो अर्थात यह संख्या जो होगा 13/3125 यह क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार ये शांत हो जाएगा, क्योंकि 5 के पावर n के रूप में आ गया है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17/18 नहीं है, 17/8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17/8। तो 17/8 में क्या करेंगे, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। जब अभाज्य गुणनखंड किए तो इस रूप में आ गया है, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है 3 बार लिखा गया। तो क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, 2 के रूप में आ गया है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आगे का क्वेश्चन है आपका 64/455, 64/455। तो 455 का जब अभाज्य गुणनखंड किया गया तो वो आया 5, 7 और 13, मतलब पहले 5 से दिए, ठीक है, 91 आया, उसके बाद 7 से दिए तो 13 7 91, ठीक है। तो इतना आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 13। अब देखिए इसमें भी आपको क्या बताया गया कंसेप्ट में, सबसे पहले या तो 2 के रूप में आना चाहिए, ठीक है, 2 के पावर m के रूप में, या फिर किसके रूप में आना चाहिए, 5 के रूप में, 5 के पावर n, या फिर दोनों के रूप में आना चाहिए, या फिर दोनों के रूप में सम्मिलित रूप में 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n के रूप में आना चाहिए, तभी क्या होगा, वो शांत होगा। अन्यथा कुछ और आता है, जैसे कि इसमें आ गया 7 और 13 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा, है ना। अर्थात दिया गया संख्या क्या हो गया, अशांत आवृत्ति हो गया। चलिए अब आगे का प्रश्न देख लेते हैं। आगे का प्रश्न में है कि 15/600 कितना है, 15 चलिए अब आगे का प्रश्न देख लेते हैं। अब आगे का प्रश्न में है कि 15/1600 कितना है, 15/1600। तो 15/1600 में 1600 का सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया है ना, जब अभाज्य गुणनखंड किए तो उसको इस रूप में दिखाई दिया है ना, ये 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 5 बार और 5 2 बार आया। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2, ये 2 6 बार आया है यहाँ पर, तो 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2, तो ये 2 और 5 के रूप में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगर यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का PDF नोट्स, जैसा कि यहाँ पर हाथ का लिखा हुआ नोट्स बना करके हम बता रहे हैं, इसी तरह का नोट्स आप अपने मोबाइल में लेना चाहते हैं, तो हर सब्जेक्ट का PDF नोट्स, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज जैसे करेंगे तो आप अपना नोट्स को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, फिर आप बाद में कहेंगे सर समझ में नहीं आया, इसको दोबारा बताइए, है ना। तो इसलिए आप वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, तो वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और इसी के चलते जो है कि वीडियो बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप जो है लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का 5 में देखते हैं, प्रश्नावली 1.4 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 29/343। तो आपको क्या बताया कि इसमें भी वही बताना है कि शांत है कि अशांत आवृत्ति है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो इस रूप में आएगा, ये डायरेक्ट 7 से कटेगा, ना तो 2 से कट रहा है, ना ही 3 से कट रहा है, ना ही 5 से कट रहा है, तो डायरेक्ट किससे देंगे, 7 से कट रहा है। तो 7 से जब देंगे तो ये 49 आएगा, ठीक है। और फिर 49 जो है 7 से विभाजित है ना, ये भी 49 भी 7 से विभाजित है, इसलिए 7 से दिए तो 3 बार 7 आया। तो अब देखिए आपको बताया गया है शांत या अशांत कैसे पता करते हैं, या तो सिर्फ 2 के रूप में हो, ठीक है, या फिर 5 के रूप में हो, या फिर 2 और 5 के रूप में सम्मिलित रूप में। तो इसके अलावा कुछ आएगा, जिसके अलावा कुछ और आएगा तो वो अशांत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न है कि 23/2
2 के पावर 3 इंटू में 5 के पावर 2 है ना, इस रूप में है। तो इंटू यानी कि यहाँ बीच में जो बिंदा दिया हुआ है, बीच में देखिए ना यहाँ बिंदा जो दिया हुआ है, ये इंटू यानी कि गुना का रूप दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो ये ऑलरेडी गुणनखंड आपको किया हुआ है, यहाँ पर गुणनखंड करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आप यहाँ से पता कर सकते हैं ये शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, यह संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे का प्रश्न है 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 आ गया। तो आपको बताया कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो वो हो जाएगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर है 6/15। तो 6/15 में से क्या करेंगे, फिर 15 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर किया गया। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर आया है ये 3 × 5 है ना, 3 से दिए तो 5 आया, और 5 को आगे तो नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि 5 खुद ही अभाज्य संख्या है। तो ये 3 और 5 के रूप में आ गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चीज़ गौर कीजिएगा, नीचे वाले जो 3 है, इस 3 से ऊपर वाले 6 कट रहा है। तो कट रहा है तो सबसे पहले काट देंगे, है ना, कट रहा है तो काट देंगे, इसलिए ये हो जाएगा 2/5। तो 2/5 हो गया, मतलब 2/5 के पावर 1। तो 5 के पावर जैसे ही 1 आया तो यह संख्या क्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 9th प्रश्न में देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या है कि 35/50। 35/50 इसमें भी आपको बताना है कि ये संख्या शांत है कि अशांत है। तो इसमें भी सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर प्राप्त होता है कि 2 से दिए तो 25 आया, फिर 25 2 से और 3 से विभाज्य नहीं है तो 5 से विभाजित करेंगे, तो 5 से दिए तो 25 है ना, 2 बार में आ गया। तो ये आया आपको इस रूप में 2 × 5 × 5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 × 5 के पावर 2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। आपको देखने से पता चल गया होगा, बहुत सारे प्रश्न अभी तक हम लोग सॉल्व कर लिए होंगे और अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से शांत और किस तरह से अशांत हो रहा है। तो आप भी अपना कमेंट बॉक्स में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए आगे जो 10वां प्रश्न है ये है कि 77/210। 77/210 इसमें बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो इस हर जो है ये हर का गुणनखंड कर लेंगे। तो हर का जब गुणनखंड किए 210 में सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 से जब भाग दे दिया आया 105। ठीक है, उसके बाद 105 2 से नहीं कटेगा तो किससे देंगे, 3 से देंगे। 3 से जब काटेंगे तो कितना आएगा 35। ठीक है, उसके बाद 35 जो है 3 से नहीं कट रहा है ना तो 2 से कट रहा है, तो किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो 5 से जब काटे तो 5 7 35 हो गया। तो चलिए इसको लिख सकते हैं तो 2 × 3 × 5 × 7। इसमें देखिए 2 और 5 के अलावा 3 भी आया है और 7 भी आया है, तो इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगा, यह संख्या हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज 1.4 है, एक्सरसाइज 1.4 समाप्त होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर यदि समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख लेंगे, क्योंकि आपको बहुत ही बारीकी से बताया गया है। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो आप इसको रिपीट करके ज़रूर से देख लीजिए, और आपको 100% गारंटी देता हूँ कि समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, और आपको एक ही बार में समझ में आ गया तो और अच्छी वाली बात है। ठीक है, अब आप जो है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम इस तरह का प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है, और आपको एक थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि आप नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप जरूर कर लेंगे। आप अपना नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स सारे सब्जेक्ट का प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा आपको बता दे रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट का जो है बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन, इसी तरह का हाथ का लिखा हुआ नोट्स। ठीक है, उसके बाद आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो प्रश्न है, एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करके भी दिया जाएगा आपको उसमें पीडीएफ में। ठीक है, उसके बाद एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न और पिछले साल का जो प्रश्न 5 साल का प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न भी आपको हल करके दिया जाएगा और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से जब सारा कुछ कर लेंगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90+%, ठीक है 90+% जरूर ही स्कोर कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि आप बिहार के किस ज़िले से वीडियो को देख रहे हैं, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें। चलिए मिलते हैं फिर इस तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।